हेलो जी, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आपको कल अपनी सलवार थी, पटियाला सलवार, वो काट कर दिखाई थी। तो उसकी स्टिचिंग कल नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज करते हैं उसकी स्टिचिंग। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी बताई हुई सलवार। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सलवार बहुत अच्छी बनेगी, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टिचिंग। चलिए जी, तो शुरू करते हैं स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जो कली हमने साइड में निकाली थी, जो कि हम एक्स्ट्रा घेर के लिए बोल रहे थे, उसमें से करते हैं आसन। ये निकालेंगे हम यहाँ से आसन हमने उस दिन नहीं निकाला था, तो आज इन चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के कर लेंगे अपने हाथ से एकदम प्रॉपर तरीके से सही। 6 इंच का इधर से बेल्ट निकाल के और इसे 15 पे लगाएंगे निशान। ये देखिए मैंने 6 इंच निकाल दिया और 15 पे लगा रही हूँ निशान। इसी तरीके से आपको भी लगाना है 15 इंचेस पे निशान। अगर मीडियम साइज़ का सलवार है तो 15 इंचेस का आसन काफ़ी रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप रखिएगा 17-18। मेरा 15 का काफ़ी अच्छे से मुझे कंफर्टेबल आ जाता है, तो मैं रख रही हूँ यहाँ 15 का। तो यहाँ से कर दिया है हमने कट। ये होगा हमारा आसन। यहाँ नीचे की साइड लगेगी इसी में कली। तो कली लगाएंगे हम बाद में। इससे पहले इन चारों कलियों को जोड़ देते हैं हम सलवार से। ये ले ली हमने सलवार, तो एक पार्ट जोड़ेंगे हम फर्स्ट साइड और दूसरा जोड़ेंगे सेकंड साइड। तो जी लीजिए, तो ये हम लेंगे पहली कली जो इसमें जोड़नी है हमें। ये जो आसन था वो वाला हिस्सा हमें यहाँ जोड़ना है सलवार के फर्स्ट साइड में। तो सीधा उल्टा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी हिसाब से जोड़िएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ जोड़ दिया है फर्स्ट कॉर्नर पे, और दूसरा जोड़ेंगे दूसरी साइड। देखिए इसे कर देते हैं यहाँ से बंद कर दिया ही हमने सिलाई। ये हो गई हमारी सिलाई। तो ये जुड़ गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी के दूसरे हिस्से पे हम जोड़ेंगे दूसरा। यही एक जुड़ गया और यहाँ जोड़ेंगे सेकंड साइड में दूसरा। यहाँ जोड़ देते हैं दूसरा। तो सीधा उल्टा फिर से आप चेक कर लीजिएगा, जिधर से आपका सीधा हो उसी साइड से प्लीज़ उसे अटैच करिएगा। फिर बाद में आपको वो निकालना ना पड़े, इसलिए पहले ही एक बार चेक करके सारी कलियाँ इसी तरीके से जोड़ते चलिएगा। तो ये लगा लेते हैं हम सेकंड वाला लगा गया। इसी तरीके से हम दूसरे पैर की जो सलवार है उसमें भी इन सारे आसनों वाली कलियों को जोड़ देंगे 1 बाई 1 करके, दोनों साइड उसमें भी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे दोनों पैर कंप्लीट। ये देखिए ये एक जुड़ गया और इसी के सेकंड कॉर्नर पे सेकंड वाला जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। तो इसी सेम तरीके से दूसरे पैर की सलवार ले लेंगे और उसमें भी इसी तरीके से हम जोड़ देंगे। फर्स्ट कॉर्नर पे फर्स्ट, सेकंड कॉर्नर पे इसी के सेकंड कॉर्नर पे सेकंड। तो जी देखिए दोनों पैर में जॉइंट कर दिए हमने वो आसन वाली कली। तो इसे जॉइंट करने के बाद अब बारी आती है, हम ले आएंगे मियानी लगाने के लिए अपने दोनों पैरों को रखिएगा साइड में, सलवार के दोनों पैरों को रखिएगा साइड में। तो ये जो आपने जॉइंट लगाया था आसन वाला, इसी में नीचे आपको नीचे की साइड, ये देखिए इस साइड में आपको लगानी है मियानी। तो एक मियानी को आप एक पैर में जोड़ दीजिए, सलवार के एक पैर में जोड़ दीजिए, और एक मियानी को सलवार के दूसरे पैर में जोड़ दीजिएगा। देखिए पहले जोड़ लेते हैं एक को, यहाँ जोड़ देते हैं एक मियानी। ये जोड़ दी है हमने पहली मियानी। इसके बाद लेंगे सलवार के दूसरे पैर को। ये देखिए कितनी साफ तरीके से जुड़ गई है। अब ले लेते हैं हम दूसरी मियानी। आप देख लीजिएगा, एक साइड मियानी लगानी है और एक साइड विदाउट लगी हुई मियानी को आपको अटैच करना है। ये देखिए ये एक साइड इसे ले लीजिएगा, एक उधर और एक दूसरे पैर में और एक फर्स्ट पैर में आपको मियानी इस तरीके से जोड़नी है। इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने मियानी दूसरी वाली भी जोड़ ली। अब करेंगे हम इन दोनों पैरों को, सलवार के दोनों पैरों को जॉइंट करने के लिए एक साइड जो मियानी लिया था वो हिस्सा लेना है और दूसरा वो हिस्सा लेना है जिस साइड मियानी नहीं है। ये देखिए जिस साइड आपकी मियानी नहीं है। अब इन दोनों को करना है अटैच। एक हिस्सा सीधी साइड से रखिएगा और दूसरा हिस्सा उल्टी साइड से। ये मैंने उल्टी साइड से रखा है। तो अब इन दोनों को कर दीजिए जॉइंट। इसी तरीके से दोनों हिस्से आपको जॉइंट करने हैं। ये कर लिया मैंने फर्स्ट। देखिए मियानी अच्छे से जुड़ गई है
और इसी तरीके से दूसरा भी कर लिया है। ये हो गया आपका सेकंड। दोनों मियानी लगा लिए हैं आसन वाली कली पे, आसन जहाँ काटा था उस कली पे। ये देखिए अब लगा दीजिए ये सेकंड वाला। इस हिस्से को भी मैं ऐसे ही जोड़ लूँगी जैसे फर्स्ट वाला हिस्सा जोड़ा था। ये भी कली ऐसे ही अटैच हो जाएगी जो फर्स्ट कली जोड़ी थी। इस कली को भी आप जोड़ लीजिए। देखिए दोनों कली हो गई हैं रेडी, कितने साफ तरीके से जुड़ गई हैं। ये देखिए दूसरी ये जुड़ गई है। तो अब आपके सलवार के दोनों पैर हो गए हैं कंप्लीट। अब इसे रख दीजिए आप साइड में। देखिए जी अब ले लेंगे हम बेल्ट को। ये ले लिए हमने बेल्ट में हमें 4-4 इंची के लगाने थे जॉइंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम दोनों साइड लगा लेंगे। जॉइंट फर्स्ट साइड लगा लिया है, ये है हमारी सेकंड साइड। तो इन जॉइंटों को हमने कर लिया है जॉइंट। ये हो गई हमारी सलवार। अब बनाएंगे हम इसका नेफा बनाने के लिए इसे कर देंगे बंद। सलवार को बंद करेंगे। पहले स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आधा इंची लगाएंगे हम यहाँ पे सिलाई। सीधी सिलाई लगा के हमें वापस ले जानी है ताकि सलवार का नेफा ओपन ना हो। इतना सा आधा इंची का लगाएंगे हम यहाँ सिलाई नीचे लाकर यहीं से हमें फिर से देखिए घुमाकर वापस लेके जानी है। ये देखिए वापस कर दी, ये हम वापस ले जाएंगे। अब नीचे से सिलाई लगाएंगे और फिर उसे अंदर की साइड वापस कर देंगे। नेफा के लिए 2 से 2.5 इंच आपको बीच में गैप छोड़ना है। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है नेफे में। बहुत लोग बोलते हैं कि नेफा हमारा अच्छा नहीं लगता दिखने में, उसमें सलवटें आ जाती हैं, झोल आ जाती है। देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है हिस्सा ये नेफे के लिए। तो इसे फिर से हम वापस ले जाएंगे पीछे की साइड। थोड़ी से 2-3 पैर मार देंगे सिलाई। इससे क्या होगा, नेफा उधड़ता नहीं है। ये देखिए कट कर दिया। अब इसे ओपन करके हम दोनों साइड इसे कर दीजिए ओपन, और जहां हमने नेफे वाला सिलाई मारा था इसे हम खोल देंगे। ये बीच में से हमने दिया खोल। अब एक एक पैर की सिलाई दोनों साइड इस पे लगा देनी है। इससे क्या होगा, नेफा की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और आपके ऊपर से झोल नहीं आएगी। ये लगा दिया हमने दोनों साइड एक एक पैर की सिलाई। ये देखिए एक साइड लग गई है। अब लगाएंगे हम दूसरी साइड सिलाई। आप भी ऐसे ही करिएगा, फिनिशिंग आपकी भी बहुत बहुत अच्छी आएगी। ये लगा दी हमने दूसरी साइड सिलाई। अब बनाते हैं हम सलवार का नेफा। चलिए जी अब बनाएंगे हम सलवार का नेफा बनाने के लिए जो हिस्सा हमने जहाँ छोड़ा था 2 इंची का, इसी से यहीं से मोड़ना है। ये देखिए यही हिस्सा लेना है। हल्के हाथ से नेफा बनाइएगा। हल्के हाथ से मतलब खींचना नहीं है, ढीले हाथ से नेफा बनाते चलिएगा। ढीले हाथ से अगर नेफा बनाओगे तो नेफे में कभी भी झोल नहीं आ सकती। आप बनाकर देखिएगा, बात पे यकीन करिए कि आपके नेफे में कभी भी कोई भी झोल नहीं आएगी। देखिए नेफा बन गया है और कहीं भी कोई भी झोल सलवट वगैरह कुछ भी नहीं है। नेफा एकदम साफ़ सुथरा है। हो गई हमारी बेल्ट एकदम से रेडी और ये हो गया हमारा नेफा भी बहुत अच्छे से रेडी। ये देखिए ये ओपन साइड यहाँ डल जाएगा आपका नाड़ा। तो अब लगाते हैं हम बेल्ट में सलवार के दोनों पैर और डालेंगे प्लेट बड़े ध्यान से देखिएगा प्लेट किस तरीके से डालने हैं। अगर आपको प्लेट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप 2 से 2.5 इंच पे निशान लगा सकते हो। और पटियाला सलवार में हमेशा ध्यान रखिएगा प्लेट आपको चौड़ी डालनी है, गहराई से डालनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे कितनी गहरी प्लेट डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। बीच में से लगाया, नेफे वाली लाइन जो थी वहीं से करेंगे हम शुरू और इधर मियानी वाला हिस्सा लेंगे, बीच में से लगाया हमने। तो यहाँ से देखिए मैं प्लेट किस तरीके से 3-3 इंची अपने हाथ से नाप के लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ निशान लगा सकते हो। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप ऐसा मत करिएगा, पहले निशान लगाइएगा उसके बाद इस तरीके से प्लेट डालिएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपसे गलती नहीं होगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी की वजह से ऐसे करके दिखा रही हूँ और अक्सर मैं ऐसे ही डालती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मेरी आदत में आ चुकी हैं। तो देखिए ये कितनी प्यारी बेल्ट बन रही है, सॉरी प्लेट डल रही हैं। तो प्लेट में गहराई भी काफ़ी अच्छी है। आप इसी तरीके से प्लेट डालिएगा।
लो जी, देखिए क्या शानदार प्लेट है। तो ये एक साइड की डल गई है प्लेट। अब डालेंगे हम दूसरी साइड की। यहाँ बीच में से शुरू किया, मियानी लगाई, मियानी के यहाँ किया ख़त्म, मियानी से मियानी अटैच करनी है। यहाँ देखिए पहली प्लेट डाली थी हमने इस साइड से, अब जो आगे की प्लेट है वो डालनी है उल्टी साइड में, मतलब उस साइड ही। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्लेट का फेस एक दूसरे की साइड ही होना चाहिए, प्लेट बाहर की साइड नहीं डालनी है। तो ये देखिए फिर से डालते हैं हम प्लेट। अब डालेंगे इन्हें ऊपर की साइड। 3-3 इंची पे आप अपने हाथ से या अपने निशान से कैसे भी प्लेट उठाइए और ऊपर की तरफ डालते जाइए। देखिए प्लेट उठाइए और ऊपर की तरफ डालते जाइए। इस तरीके से आपकी सलवार में प्लेट बराबर डलेंगी और अच्छे से डल जाएंगी, कोई प्लेट छोटी या बड़ी नहीं होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए बन गई हमारी सलवार, डल गई प्लेट। और देखिए प्लेट भी कितनी अच्छी से डली है। इन प्लेट्स की गहराई देखिएगा, ये देखिए कोई निशान नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस अपने हाथ की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से मैंने ये सारी प्लेट डाली हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा, प्लेट अच्छे से डल जाएंगी। ये देखिए हैं शानदार प्लेट, कोई कमी नहीं है। प्लेट ऐसे ही उठानी है आपको भी, 3-3 इंची की लगभग। तो ये देखिए गहराई देखिएगा आप प्लेट की काफ़ी अच्छे से है। तो पटियाला सलवार में सबसे मेन होती हैं आपकी यही प्लेट। अगर आपकी सलवार में प्लेट अच्छे से गिर गई तो सलवार की फिनिशिंग माइंड ब्लोइंग खुद से ही आ जाती है। ये देखिए गहराई देखिए कितनी कितनी है, ये देखो। तो जी ये इसे रख दीजिए साइड में। अब बारी आती है आपकी मोहरी की। तो हम बनाएंगे मोहरी। मोहरी के लिए हमने ये 3 इंची का कपड़ा लिया, ये देखिए, और लेंथ लेंगे हम। मोहरी थी हमारी 7 इंचीज़ की, मतलब 14। डबल लिया हमने कपड़ा 14 में 1.5 इंची का ले लेंगे, 1.5-2 इंची का मार्जिन 2 इंची से। तो इसे यहाँ से कर लेंगे कट, लगाया निशान। देखिए जी ये हमने ले लिया कपड़ा, यहाँ से किया कट। निशान लगाने के बाद 14+2 लेना है, मतलब 16 के समथिंग आपको ये कपड़ा लेना है। अब काटते हैं हम बुकरम। ये देखिए 7 इंचज़ की इस तरीके से मोहरी आ जाएंगी आपकी, जिसे आप पोंछा भी बोलते हैं, नीचे जो होता है सलवार का। अब काट लीजिए आप 3-3 इंची की बुकरम। मैं इसे बुकरम बोलती हूँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे क्या बोलते हो। वैसे बुकरम ही बोलते हैं 98% सब लोग। तो ये देखिए यहाँ लिया हमने बुकरम से। बुकरम को कट कर लेंगे हम 14 इंचज़ के हिसाब से, मतलब एक आपकी पोंछा जो है वो होना चाहिए 40 इंची। जो डबल में आएगा तो 7 इंची की आपकी मोहरी आएगी। तो इसे कर लेते हैं कट। ये लीजिए बुकरम कर लिया है कट। अब इसे बीच में से भी कर लेंगे कट, क्योंकि ये 14 से थोड़ा कम है, तो इसमें भी लगाना पड़ेगा हमें 2-2 इंचज़ का जॉइंट। ये देखिए जी ये डबल किया, डबल का फिर से हम एक और बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 7 इंचज़ नहीं बैठ रही हैं, ये बैठ रही है 5 इंचज़। तो इसे 7 इंच करने के लिए हम लगाएंगे इसमें 2-2 इंचज़ का जॉइंट। तो जॉइंट हमारा नीचे वाली में भी लगेगा और ऊपर वाली में भी लगेगा, मतलब एक पैर का पोंछा आपको 14 इंचज़ रखना है, तभी आएगा वो डबल करने पर 7। आपकी मोहरी 7 इंचज़ की बनके रेडी हो जाएगी एक साइड से। ये देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से 14 लेंगे तो ये 7 आएगी ऐसे करके। ये होगा आपका पोंछा, इतना बनेगी मोहरी। तो चलिए कर देते हैं जॉइंट और बनाते हैं फटाफट से मोहरी और सलवार को करते हैं कंप्लीट। वीडियो हो गया है काफ़ी लॉन्ग, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपकी सलवार बहुत शानदार बनेगी। तो ये कर देते हैं हम जॉइंट। बुकरम में लगा दिया है जॉइंट। अब इस बुकरम वाले पार्ट को हम लेंगे कपड़े में। जो 3 इंची चौड़ाई का कपड़ा काटा था, जो कि लंबाई थी उसकी 14+14, मतलब 28 हमने लंबाई रखी थी दोनों पैरों के लिए। तो अब बनाएंगे मोहरी। आपको जो डिज़ाइन रखनी है, जो सिलाई मारनी है, आप उस पर मार सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और ध्यान रखिएगा
मोहरी में कोई भी सलवटें नहीं आनी चाहिए, झोल नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सिलाई मारें और अपने हाथ से एकदम से साफ़ करते चलें सलवटों को, और उसमें झोल भी नहीं आनी चाहिए। देखिए ये बन गई है शानदार सी मोहरी। अब मैं इसमें से कर लूँगी बीच में से कट, दोनों पैरों की अलग अलग इस तरीके से हो जाएंगी। ये एक मोहरी दोनों पैरों को कर देंगे हम अलग। तो एक लगाना है एक पैर में और दूसरा लगाएंगे हम दूसरे पैर में। तो चलिए इन्हें कर देते हैं जॉइंट सलवार में और देखते हैं इस तरीके की सलवार हमारी तैयार होती है। तो ये देखिए ये मैंने लगा दिए हैं दोनों पैर, जॉइंट कर दिए हैं दोनों पैरों में मोहरी। तो मोहरी लगने के बाद सलवार लगभग तैयार हो ही गई है। अब लगाएंगे हम इसमें सिलाई। सिलाई लगाने के लिए आप जब भी सलवार को जॉइंट करें तो हमेशा याद रखें सलवार को बीच में से जॉइंट करें जहां आपकी मोहरी लगी हुई है। इससे क्या होगा, सलवार में झोल नहीं आएगी, कपड़ा अप डाउन नहीं होगा। तो यहाँ से एक साइड में लगाया, फिर बीच में से शुरू किया दूसरी साइड में। तो लगा देते हैं हम पहले एक साइड में, तो यहाँ से बीच में से शुरू किया। देखो मोहरी से ही मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है। आप ध्यान रखिएगा आपको भी मोहरी से मियानी से ही लगाना है, मियानी से ही सिलाई शुरू करनी है। मियानी से एक साइड लगाना है, फिर से शुरू करनी है मियानी से और फिर दूसरी साइड तक लेके जाना है। तो ये देखिए ये लगी है एक साइड पे। तो मुझे मोहरी रखनी है 7 इंचेस की, 6.5-7 की मोहरी मुझे अच्छी लगती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो यहाँ रखेंगे हम मोहरी 7 इंचेस की। यहाँ लगा लिया है मैंने निशान और यहाँ कर देंगे सिलाई को ख़त्म। यहाँ तक आपको ऊपर से नीचे तक सिलाई लगानी है और मोहरी पर सिलाई हमेशा डबल लगाइएगा, क्योंकि अक्सर यही सबसे पहले उधरती है, यहीं की सिलाई सबसे पहले जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सलवार सिलें तो मोहरी पर सिलाई हमेशा डबल लगाएं, जिससे कि आपकी सिलाई यहाँ से ना निकले। तो ये देखिए एक पैर हो गया है कंप्लीट। अब लगाते हैं दूसरे पैर में। तो एक पैर को ही नाप के हम दूसरे पैर में लगाया निशान। ये हो गया हमारा दूसरा भी कंप्लीट। देखिए अब देखिए सलवार की फिनिशिंग, सलवार कितनी गजब बनी है, कोई कमी नहीं है। देखिए इसकी प्लेटें देखिए आप एक बार, प्लेट कितनी गहरी प्लेटें हैं और देखिए घेर भी कितना है। ये 3.25 मीटर कपड़े से भी थोड़ा सा 4 से 5 इंचेस कम था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा दिए इतने कपड़े में। देखिए जी इतने कपड़े में कितनी शानदार सलवार निकली है। तो जी चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे कृष्णा, राधे राधे।